See, guys, I have started a new initiative to just tell important articles and news from the Indian Express. I am just explaining you why I have started this initiative. मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट क्यों किया है. सी, सबसे पहला रीज़न है, देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ टू एक्सप्रेस. सॉरी गाइज, ये एक्सप्रेस नहीं, ये एक्सप्लेन होना चाहिए था. सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी. देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़. मैं इसे चेंज कर देता हूँ, जस्ट जल्दी चेंज कर देता हूँ इसे. जस्ट अ मिनट गाइज, जस्ट अ मिनट. या इट्स गुड नाउ. So see, there are a lot of videos to explain Hindu on YouTube, and actually they are very good and I appreciate them. Uh, Guys, मैंने जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा दिया था यूट्यूब पे. सो बहुत सारे ऐसे वीडियोस है, चैनल्स है जो आपको द हिंदू का एक्सप्लेनेशन देते हैं. तो तो वो एक पार्ट हो गया. Second reason is there is very large group of UPSC aspirants who read the Indian Express, which is also a great option for UPSC preparation. See, uh, हिंदू इज़ अ वेरी गुड पेपर. एक अच्छा न्यूज़पेपर है हिंदू, जो आपको नेशन वाइड और इंटरनेशनल रिलेशन के आपके करंट अफेयर्स जो है वो कवर अप करता है. पर अगर आप कंपेयर करें तो द इंडियन एक्सप्रेस भी उतना ही इफ़ेक्टिव पेपर है. और अगर आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस चेक करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं इंडियन एक्सप्रेस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ. गाइज, आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन में, मेंस के प्रिपरेशन में आपको सिर्फ अपने ओपिनियंस बनाने पड़ते हैं. और आपके ओपिनियंस कहाँ से आएंगे? आपके ओपिनियंस आएंगे आप जहाँ से पढ़ते हो, आप जो डिबेट्स देखते हो, वहाँ से आपके खुद खुद के ओपिनियंस जो है वो इन्वेंट हो जाएंगे. सो गाइज, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा पेपर अच्छा है. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि द इंडियन एक्सप्रेस में जो ओपिनियंस आते हैं वो ओपिनियंस भी उतने ही अच्छे हैं जो जो यूपीएससी का मेंस लिखने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है. मैं इस चीज़ के लिए इंडियन एक्सप्रेस पे फोकस कर रहा हूँ. अगर आप हिंदू पढ़ना चाहते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस से ज़्यादा खुश नहीं है, आप आप स्किप कर सकते हैं ये वीडियोस, या आप स्वैप कर सकते हैं, आप ये छोड़ के द हिंदू ले सकते हैं. पर गाइज, मैं यहाँ पे कोई भी पेपर की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि द इंडियन एक्सप्रेस भी उतना ही कंपेटेबल है जितना द हिंदू है. Third reason, the language of the Indian Express is very simple and lucid. Person with minimum English understanding can also understand the whole editorial, but provided if she or he is serious. See, द इंडियन एक्सप्रेस की जो लैंग्वेज है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. मैं 6 महीना हिंदू पढ़ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था गाइस, सीरियसली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एक दिन सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस उठा लिया. उस दिन के बाद अभी अगला अगला जो भी पीरियड है, मैं सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ. मुझे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में ना डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी, अगर अगर बहुत ही कुछ हार्ड ऐसा वर्ड आ जाएगा तो मैं डिक्शनरी लेता हूँ. मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती. गाइस, मैं भी वर्नाक्युलर मीडियम से ही हूँ. मैंने मैंने महाराष्ट्र में सह्याद्री विद्या मंदिर, जो एक मराठी मीडियम स्कूल है, वहाँ से मेरा स्कूलिंग हुआ है. और मैं भी आप ही की तरह हूँ. मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि द इंडियन एक्सप्रेस पेपर की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज बहुत ही ल्यूसिड और सिंपल है. तो आप तो ये और एक वजह है कि आप इंडियन एक्सप्रेस चूज़ कर सकते हो. फोर्थ रीज़न ये है, सम स्टूडेंट्स ओनली वांट व्हाट टू रीड. इफ़ दे ऑलरेडी गेट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, दे कैन कवर अप द वर्ल्ड न्यूज़ ऑन देयर ओन. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ ये पता चला कि आज कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है. तो आप तो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करोगे तो आपका इंस्टिंक्ट ही आपको बता देगा कि इस न्यूज़ में से क्या पढ़ना है. सी, जैसे एक बात तो कॉमन है, मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यूपीएससी का जो सफ़र होता है वो हमें बहुत ही न्यूट्रली पार करना होता है. सो गाइज, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी दो पॉलिटिकल पार्टी के झगड़े आ जाएंगे तो वो तो नहीं पढ़ना है. वो तो आपको वो तो आप बता ही दोगे. अगर अगर ऐसा न्यूज़ आया कि किसी हस्बैंड ने उसके वाइफ को मारा, तो हम फोकस करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस पे. हम ये नहीं फोकस करेंगे कि वो हस्बैंड कौन था और वो वाइफ कौन थी. सो गाइज, इतना तो आपका इंस्टिंक्ट आपको बता ही देगा.
सो मैं इस वजह से आपको सिर्फ न्यूज़ बताऊंगा, आप खुद पढ़ोगे। अगर बाय चांस आपको न्यूज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में लिख दो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा कि उस न्यूज़ में से आपको क्या उठाना है, उस न्यूज़ में से यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस न्यूज़ में से हम मेंस में क्या डाल सकते हैं, मैं आप अपने मेंस के आंसर में क्या डाल सकते हैं। फिफ्थ रीजन, आफ्टर सम डेज, आफ्टर माई थोरो प्रिपरेशन आई विल ऑल्सो स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, बट टिल दैट पीरियड यू हैव टू मैनेज विद दिस। हाँ, अगर मेरा प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा, अगर मेरा प्रिपरेशन एक एक लेवल तक पहुंच जाएगा जहाँ जहाँ पे मैं खुद को पहुंचाना चाहता हूँ, सो आफ्टर सम डेज मैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का थोरो प्रिपरेशन करूँगा। बट गाइज, टिल टिल लास्ट टाइम, जब तक जब तक मैं हूँ और जब तक मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स ही एक्सप्लेन करूँगा। बिकॉज हिंदू के आर्टिकल्स एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कोई नहीं एक्सप्लेन करता, और गांव में द हिंदू अभी तक आना चालू हुआ नहीं। और और अगर द हिंदू गांव में आना चालू भी हो जाएगा, तो वहाँ पे जो वर्नाकुलर मीडियम के स्टूडेंट्स है, वहाँ वो लोग हिंदू से हिंदू से कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो हिंदू गांव गांव तक पहुंच तो जाएगा, मगर जो लोग गांव के एक कोने में बैठ बैठ के पूरी पूरी इज्जत से हार्ड वर्क कर रहे, स्मार्ट वर्क कर रहे, वो लोग द हिंदू से इतना कंफर्टेबल नहीं होंगे जितना द इंडियन एक्सप्रेस से। See guys, I'm not doing any marketing for Indian Express. I'm not a brand ambassador or something of Indian Express. But just I want to tell you that the Indian Express is also a compatible paper to write answers in UPSC mains. See, and some additional comments. See guys, some additional comments are like that. आप आप बोर हो जाओगे 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। आप मेरा ये इनिशिएटिव फॉलो करोगे 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, उसके बाद आप बोलोगे यार ये बंदा कितना पका रहा है, रोज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ देता है, वो तो हम भी समझ जाएंगे। अगर गाइज आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि आपको खुद समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है, तो वो मेरा सबसे बड़ा सक्सेस है। सी, यूपीएससी भी मेरा सक्सेस है। मुझे मुझे भी आईपीएस ऑफिसर बनना है, इसीलिए मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पर गाइज, अगर ये मेरा जो इनिशिएटिव है, जो गांव गांव जो लोग गांव में पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली पूना या अपने अपने रीजनल हब्स जो है, अपने अपने स्टेट के जो हब्स है यूपीएससी के तैयारी करने के, वहाँ पे जो लोग बैठे, उन लोगों के लिए मेरे वीडियोस इतने इफेक्टिव नहीं रहेंगी। पर मेरे जो वीडियोस है वो रूरल एरिया की तरफ है, क्योंकि देखिए आज तो वाईफाई गांव गांव में पहुंच गया है। आज आज टैब, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं। सो गाइज, मेरा ये जो इनिशिएटिव है वो उन लोगों के लिए जो लोग दिल्ली आना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग रीजनल हाउस में जाके रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कम से कम ये बताता रहूँगा कि एग्ज़ाम के लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अगर अगर मुझे फिर भी वक्त मिले, अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए कि नहीं सर इस न्यूज़ में से क्या उठाना है, वो बता दो, तो मैं वो भी करना चालू करूँगा। पर मुझे आपके फीडबैक्स चाहिए, मुझे चैनल के लिए सब्सक्राइबर्स चाहिए। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करोगे कि सर हमें और कुछ ज़्यादा चाहिए, तो मैं वो देने के लिए भी तैयार हूँ। पर जब तक आपकी तरफ से कुछ नहीं आता, मैं मेरी तरफ से कुछ मैं मेरी तरफ कुछ नहीं करूँगा। इन द सेंस, मैं मेरी तरफ से सिर्फ उतना ही दूंगा जितना मैंने सोचा है। सो गाइज, आज से हम यूपीएससी का सफ़र चालू कर रहे हैं, एक्चुअली चालू कर दिया है। जो एक्चुअली मेरा इनिशिएटिव होगा वो मैं कल से चालू कर रहा हूँ। सो गाइज, ऑल द बेस्ट। और कल से हर रोज़ हम ये देखेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस में से क्या पढ़ना चाहिए और इंडियन एक्सप्रेस में से क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए गाइज, यूपीएससी का जो मेंस होता है वो 2000 मार्क्स का मेंस होता है। तो 2000 मार्क्स का मेंस लिखने के लिए सोचो कि आपको कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस, फोकस इस पे मत करो कि आपको क्या पढ़ना है। आप हर एक चीज़ उठाओगे, आपको हर एक चीज़ में से नॉलेज मिलेगा, पर क्या वो इम्पोर्टेंट है, क्या वो हमारे एग्जाम के लिए कंपेटेबल है? नहीं है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसमें से सिर्फ 1 या 2 सेंटेंस कभी कभी इम्पोर्टेंट रहते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी मतलब एवरीथिंग अंडर द सन, और उस बहकावे में आके उस उस मतलब
जो आपके अंदर फीलिंग रहती है जब आप नए नए रहते हो कि नहीं नहीं यार यूपीएससी करना है, हर पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है, इससे बेकाव में आप आ जाते हो। और आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे, आपको हर एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं लगेगी। मैंने 2 साल पढ़ाई की है, इसलिए मेरी न्यूज़पेपर पे बहुत अच्छी कमांड आई। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यार क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं आपको ये बात भी एक बता रहा हूँ कि न्यूज़ न्यूज़ ना पढ़े, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्किप करने की कोशिश करें। क्यों? देखिए गाइस, न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। न्यूज़ कभी कभी बहुत अच्छी न्यूज़ आती है इंडियन स्पेस में, पर वो जो पार्ट है वो हमारा जो महीने के, जो मंथ के एंड में किसी क्लास का करंट अफेयर्स का एक एक पूरा अपने को ये मिल जाता है, मंथली जीस्ट रहता है। जैसे विजन आई है, इंसाइट है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लासेस है, जीएस स्कोर का भी आता है। कभी कभी अगर आप जो है वाजीराम का भी अवेलेबल हो जाता है। सो वो है, वो आपको, जो आप अभी न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो वो न्यूज़ में से जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मंथली जो जिस्ट आता है करंट अफेयर्स का, जो क्लास कोचिंग वालों का है, उसमें आपको वो मिल जाएगा। पर एडिटोरियल्स जो है, एडिटोरियल्स पढ़ने के बाद आपके खुद की ओपिनियंस डेवलप होंगे, आपकी खुद की थिंकिंग डेवलप होगी। इसलिए सिर्फ फोकस करो तो एडिटोरियल्स पे करो, ना कि न्यूज़ पे। न्यूज़ पढ़ो, अगर मेरे बताने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो गाइज मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी तरफ से भी गलती हो सकती है। अगर मेरे हाथ से कुछ न्यूज़ छूट जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरा 100% बेस्ट एफर्ट दूंगा, पर फिर भी मेरे हाथ से कुछ न्यूज़ छूट जाए, तो आप पूरा का पूरा पेपर एक बार फटाफट स्कैन मार लें। पाँच 5-7 मिनट के अंदर पूरा पेपर आपका स्कैन होना चाहिए। एडिटोरियल्स के लिए अगर आप पहले 3 या 4 महीने अगर 1 घंटा ले रहे हो, तो इट्स नॉट समथिंग यू वेस्टिंग टाइम। आप आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, वो एफर्ट आपको आगे जाके काम देगा। सो मैं मैं इसलिए आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि मैं न्यूज़ पे फोकस नहीं करूँगा, मैं फोकस करूँगा ओपिनियंस पे, एडिटोरियल्स पे। सो गाइज, आज के लिए इतना बहुत हो गया। मतलब आप बोलोगे यार ये बंदा बहुत ही पका रहा है, बहुत ही एडवाइस दे रहा है। सो आई एम नॉट टेलिंग यू like what you have to read. And guys, we'll stop here, and from tomorrow onwards I will tell you what to read in Indian Express. So guys, thank you for watching.